चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस। इस 10 to 12 क्वेश्चंस पे हम लोग जो है वो कंप्लीट सिलेबस को जो है प्रैक्टिस रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले यदि रिवीजन के क्लासेस आप लोग नहीं देखे हुए हैं मेरे प्रीवियस वीडियोस के, तो वो जा करके देख लें। देन जो है वो इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ठीक है, पहला हमारा क्या बोल रहा है, कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन है तो उसे देख लेते हैं। पहला, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अ, क्या रिप्रेजेंट करता है लीनियर इक्वेशन जो दो वेरिएबल्स पे, लाइन, कर्व, पॉइंट या सर्कल। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन होता है वो किस फॉर्म में होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसे हमने ग्राफ में जो है वो रिप्रेजेंट करना सीखा था। ये जो है वो ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, सब लीनियर है, डिग्री भी जो है वो 1 1 है, इसलिए ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एक लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ मेनी सॉल्यूशन डज अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। जब दो पेयर्स रहते हैं, क्योंकि एक पेयर रहेगा लीनियर इक्वेशन का, ये दोनों आपस में कहीं इंटरसेक्ट करेंगे तो वो क्या देगा, कोई ना कोई सॉल्यूशन देगा, और एक सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। ठीक है, इसलिए क्या कहता है, हाउ मेनी सॉल्यूशन डज अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। जब लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट कर जाते हैं तो वन सॉल्यूशन देगा। ठीक है, और इक्वेशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। इक्वेशन क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। द कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन का क्या जो है वो कंडीशन बैठता है हमारा। तो हम लोगों ने तीन चीज़ें देखी थी कि यदि इक्वेशन हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, ये पहला इक्वेशन हुआ। और दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो, ये दूसरा इक्वेशन हुआ। इसमें कंडीशंस क्या होते हैं, a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। ये यदि होगा तो हमारा क्या होगा, इक्वेशंस ये दोनों जो है वो कंसिस्टेंट होंगे। इक्वेशन दोनों क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। नॉट इज इक्वल टू जीरो है, दैट मीन्स कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट इक्वेशन एंड यूनिक सॉल्यूशन। यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यदि तीनों जो है वो बराबर हो जाए तो इक्वेशन क्या कहलाएंगे मेरे, कंसिस्टेंट और आपस में डिपेंडेंट कहलाएंगे। कंसिस्टेंट और आपस में डिपेंडेंट, प्लस इनका जो है वो मैनी सॉल्यूशन होगा, इन्फानाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और लास्ट एक कंडीशन क्या होता है मेरा, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इज इक्वल्स टू c1/c2। तो इस केस में क्या होते हैं, इक्वेशंस मेरे इनकंसिस्टेंट होते हैं और उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट के लिए क्या होना चाहिए हमारा, ये वाला टर्म होना चाहिए, क्या है हमारा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। तो ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन नंबर में, विच इज नॉट अ मेथड टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कौन से मेथड, कौन से मेथड्स नहीं है। तो हमने जो है वो पहले जान लेते हैं कि मेथड्स हम लोगों ने क्या क्या देखे थे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो पहला मेथड हमने देखा था ग्राफिकल, कि ग्राफिकल मेथड से हम लोग दो लीनियर इक्वेशंस को जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब ग्राफिकल में जब नॉन इंटीग्रल पार्ट्स आ जा रहे थे, जब एक्स और वाई का वैल्यू नॉन इंटीजर हो जा रहे थे, तब हमने बोला क्या कि हम देखेंगे अब एलजेब्राइक मेथड। एलजेब्राइक मेथड में हमने क्या देखा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था और दूसरा एलिमिनेशन मेथड देखा था। तो टोटल कितने मेथड्स हमने देखे थे, एक ग्राफिकल, दूसरा सब्स्टिट्यूशन और तीसरा एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और ग्राफिकल। तो कौन से मेथड जो है वो नहीं होता है, तो कौन सा मेथड नहीं होता है सॉल्व करने का लीनियर इक्वेशन, फैक्टरिंग मेथड इज नॉट अ मेथड। अब देखते हैं हम लोग क्या, अब देखते हैं कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एक, वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग यही वाला टर्म को देखेंगे कि क्या इस कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है चीजें या नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। यहाँ पे देखिए कि पहले इसको जो है वो लिखेंगे हम लोग उस फॉर्म में, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 9y माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन 1 हुआ। और इस नीचे वाले इक्वेशन को जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए a1x, a1 ये रहा, b1 क्या हुआ -9 हुआ और c1 क्या हुआ -12। a2 क्या हुआ 1 हुआ, b2 क्या हुआ -3 हुआ और c2 क्या हुआ -4 हुआ। तो देखते हैं a1/a2 3/1 इज इक्वल टू b1/b2 9 -9/-3।
इज इक्वल टू -2c1/c2 -4। अब देखिए ये 3 हो गया, ये 3 3 जा 9 हो गया और ये 4 3 जा 9 हो गया। तो 3 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है। तो क्या हो जाएगा इसका? इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट प्लस इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? वेदर द फॉलोइंग हैज वन सॉल्यूशन और इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा इसका? इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अब इक्वेशन राइट करिए, राइट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। की सॉल्व जो है करने के लिए सबसे पहले जो है इक्वेशन हम लोगों को फॉर्म करना पड़ता है। तो ये क्या बोल रहा है? सिंपल शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इक्वेशन जो है वो फॉर्म करिए आप। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग क्या देखने वाले हैं? द सम ऑफ टू नंबर इज 27। तो सबसे पहले हम लोग को इक्वेशन फॉर्म करना है। द सम ऑफ टू नंबर इज 27, वन नंबर इज 5 मोर देन द ट्वाइस द अदर। ठीक है, तो सम ऑफ टू नंबर इज 27। नंबर्स हमें नहीं पता है, तो पहला नंबर को हम क्या ले लेंगे? फर्स्ट नंबर जो होगा वो मेरा x हो जाएगा और सेकेंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। अब बोल रहा है कि दो नंबर का जो सम है वो कितना है? 27 है। तो हम क्या बोलेंगे? x प्लस वाई इज इक्वल टू 27। ये पहला हमने फॉर्म कर लिया। अब दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? वन नंबर इज 5 मोर देन द ट्वाइस द अदर, दैट मीन्स कि x जो है वो दो गुना है y का और उससे 5 ज़्यादा है। x इज इक्वल टू 2y प्लस 5। तो पहला इक्वेशन मेरा क्या हो गया? x प्लस वाई माइनस 27 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन इज व्हाट? x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू, तो ये मेरा जो है वो क्या हो गया? इक्वेशन फॉर्म हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है क्या कि लास्ट 7 क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारा क्या बोल रहा है? रिप्रेजेंट ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस। ये एक इक्वेशन हुआ और ये एक इक्वेशन हुआ, इसे ग्राफिकली जो है वो रिप्रेजेंट करिए। तो कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली? तो सबसे पहले जो है वो इक्वेशन लेंगे क्या? x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। इसे जो है वो बॉक्स बनाएंगे, मिनिमम 2 सॉल्यूशंस की कोशिश करेंगे, x और y के दो वैल्यूज को सॉल्यूशन के लाने का कोशिश करेंगे। x इज इक्वल टू यदि 0 पुट करें तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? y का वैल्यू जो होगा वो 7 होगा। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 ले ले तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7। तो मेरा जो है वो 2 हो गया, इससे हमारा जो है वो एक ग्राफ फॉर्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, x इज इक्वल टू 7 हो गया, y इज इक्वल टू भी 7 लेने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे देखिए कि x इज इक्वल टू जब 0 है, ये जो हो गया वो x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 7। तो पहला ये लाइन पॉइंट हो गया मेरा। और दूसरा बोल रहा है क्या कि x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया। अब इन दोनों लाइंस को जो है वो हम क्या करेंगे? मिला देंगे। इन दोनों लाइंस को क्या करेंगे? मिला देंगे। तो ये मेरा किसका जो है वो लाइन बन गया? x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 का लाइन बन गया। ठीक है, अब जो है वो दूसरा देखते हैं, क्या है दूसरा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। फिर से इसे जो है वो डब्बा बनाएंगे। डब्बा बनाने के बाद लिखेंगे यहाँ पे x और यहाँ पे y। अब x इज इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -3। अब जब y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। तो x इज इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू -3, तो -1 -2 -3। x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -3। दूसरा जो है वो क्या है? x इज इक्वल टू 3 1 2 3 एंड y इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया मेरा एक पॉइंट। अब इन दोनों लाइंस को, इस दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे और देखेंगे कि कहाँ पे कट कर रहा है। ये दोनों जो है वो कुछ यहाँ पे कट किया हमारा। तो कोई क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? रिप्रेजेंट ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन। तो हमने जो है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। ये लाइन दूसरा क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू। ठीक है, दोनों साइड एरो जो है चल जाएगा, ये आगे भी बढ़ता जा रहा है लाइन। और दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे तो ये वाला पॉइंट जो है मेरा क्या हो जाएगा? ये वाला पॉइंट हमारा सॉल्यूशन देगा। तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? तो इसके जस्ट आगे में देखिए कितना है? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, 5 आ रहा है ये, और ये कितना हो रहा है? 1 2 3। तो 4 और 3 आएगा या 5 और 2 आएगा? 5 और 2 आएगा। ठीक है, x का वैल्यू जो है वो 5 आएगा। जब इसे हम लोग कंप्लीट ग्राफ में देखेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5। और y का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 और ये वैल्यू कितना आया? 5 कॉमा 3, है ना? 5 कॉमा 2, 5 कॉमा 2 आया। तो ये हमारा जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। हालांकि सॉल्यूशन यहाँ पे पूछा नहीं गया है। अब हम लोग जो है वो नीचे चलते हैं। नीचे में हमारा क्या बोल रहा है?
सॉल्व यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड की इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देखिए y इज इक्वल टू हमने क्या बोला है कि पहला इक्वेशन से x का या y को जो है वो दोनों के किसी एक टर्म में लाइए। जैसे y है तो x के टर्म, x और y दो वेरिएबल्स हैं तो x या y को किसी दूसरे के टर्म में लेकर के आए। जैसे y इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 3x माइनस 52, तो y जो है खुद x के टर्म में है और यहाँ पे जो वैल्यू निकला y का उसको पुट कर दीजिए इक्वेशन 2 में। तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 3x माइनस 52। अब इसे यहाँ पे पुट करेंगे जब, तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा वैल्यू हमारा y इज इक्वल टू 3x माइनस 52 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 लिखा हुआ है। तो y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोल रहा है तो x प्लस 3x माइनस 52 इज इक्वल टू 20। 3x माइनस 52 इज इक्वल टू 20, जब इक्वेशन 2 में y का वैल्यू पुट किया तो ये क्या हो गया 4x इज इक्वल टू 20 प्लस 52, तो कितना हो जाएगा 72। तो 4x इज इक्वल टू 72, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 4 जा 72, x इज इक्वल टू 18 आया। अब जो x का वैल्यू आया वो कहीं पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए या फिर यहाँ पे पुट कर दीजिए। y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 3x माइनस 52 है, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 18 माइनस 52, 18 तिया 54 माइनस 52, तो कहने का है क्या कि y इज इक्वल टू कितना आया 2 आया। तो जब हमने सॉल्व किया सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो x इज इक्वल टू 18 आया और y इज इक्वल टू कितना आया 2 आया। ठीक है, पहले वाले में से y को जो है x के टर्म में लाइए और इसी y के वैल्यू को जो है वो इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। यहाँ से y का वैल्यू निकलेगा या फिर x, y को x में लाएं तो x का वैल्यू निकलेगा और इस x को फिर क्या करेंगे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो वहाँ से जो है वो हमारा क्या निकल जाएगा y का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड देखते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि कोफिशिएंट को बराबर करने की कोशिश करते हैं, या तो x के या तो y के, जो भी आसान लगे। तो ये इक्वेशन 1 हुआ, इक्वेशन 2 हुआ। अब इक्वेशन 2 और 1 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि ये x का कोफिशिएंट सेम हो जाए। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, तो ये तो सिंपल वही रहेगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इक्वेशन दूसरा मेरा क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन मेरा क्या है यहाँ पे देखिए, पहला इक्वेशन है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 62 और दूसरा इक्वेशन जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 8y इज इक्वल टू 48। ठीक है, अब इन दोनों को जो है वो घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो ये माइनस 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 प्लस और ये जो है वो माइनस, तो कितना हो जाएगा खत्म। ये जो होगा वो कितना हो जाएगा 8 और 6 इज इक्वल टू 14y एंड हेयर इट इज 14, तो y इज इक्वल टू 14 बाई 14 दैट इज 1। y का वैल्यू कितना आया 1 आया। अब y के 1 के वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ठीक है, जैसे इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं y के 1 वैल्यू को, क्या हो जाएगा x माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14। x का वैल्यू कितना आया हमारा 14। सॉल्व कर दिया हमने इक्वेशन को, x इज इक्वल टू 14 आया और y इज इक्वल टू कितना आया 1 आया। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है इस तरीके के क्वेश्चन में, फॉर विच वैल्यू के डू द फॉलोइंग इक्वेशन हैव इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जैसे ये एक इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है, तो इसमें क्या इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2 होता है। ठीक है, तो ये करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सारे कोफिशिएंट्स को जो है वो लेना पड़ेगा। तो पहला क्या है a1 बाई a2 k माइनस 1 इज इक्वल k माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 3 बाई 6 इज इक्वल टू 5 बाई 10। तो देखिए ये दोनों 1 बाई 2 तो आ ही रहे हैं। ठीक है, अब इसको बस जो है किसी एक के बराबर में इक्वेट कर देना है, तो k माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2, के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा k माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k का वैल्यू कितना निकल जाएगा मेरा, k का वैल्यू निकल जाएगा 2। अब चलिए जो है वो देखते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम जो कि एनसीईआरटी टाइप के क्वेश्चंस हैं उसके लिए। पहला क्या बोल रहा है, नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, कोई नंबर जो है वो 2 डिजिट्स कंसिस्ट कर रहा है। द डिजिट्स इन टेंस प्लेस इज 3 टाइम्स द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस। ठीक है, if the digits are reversed the new number is 36 less than the original number, form the equation and find the number। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर बोल रहा है, हमको नहीं पता तो हमने क्या बोल दिया कि x और y है, x y के फॉर्म में है, 2 डिजिट नंबर है। द डिजिट इन टेंस प्लेस, तो टेंस प्लेस में कौन है, ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस में कौन है x है, तो x जो है इज 3 टाइम्स द डिजिट्स इन यूनिट प्लेस, तो x जो है वो 3 टाइम्स y है। इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, अब देखो कि ये एक्स वाई जो है वो कैसे फॉर्म हुआ, तो ये फॉर्म हुआ 10x प्लस वाई के फॉर्म में रहा।
ठीक है। अब बोल रहा है डिजिट्स को जब रिवर्स किया जाता है तो क्या बन रहा है, वाई एक्स बन रहा है, मतलब कि क्या बन रहा है, 10y प्लस एक्स बन रहा है। ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि इफ द डिजिट्स इज रिवर्स द न्यू नंबर इज 36 लेस देन द ओरिजिनल। तो न्यू नंबर हमारा ये बना, ये क्या है, जो पहले वाला मेरा जो ओरिजिनल नंबर है उससे क्या है 36 लेस है। 10x प्लस वाई माइनस 36, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9x, जब ये इधर जो है वो x जाएगा तो 9x, ये उधर जाएगा तो -9y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया मेरा, x 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई -4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, और इक्वेशन 1 कौन सा हो गया, x प्लस 3y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3y, ये इक्वेशन 1 हुआ। तो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। x इज इक्वल टू 3y है, यहाँ पे पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 3y माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू कितना निकल गया, 1 निकल गया, यही ना, y इज इक्वल टू 1 निकल गया है, और फिर x इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा, x इज इक्वल टू 3 निकल जाएगा। ठीक है, कहीं पे गलती हुआ है, सॉरी सॉरी, वाई ये जो होगा वो मेरा कितना हो जाएगा 3y माइनस वाई, तो ये कितना हो जाएगा 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/2, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इफ यू पुटिंग x इज इक्वल टू 3y, तो y का वैल्यू यदि 2 हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 दैट इज 6। ठीक है, x का वैल्यू कितना निकल जाएगा 6। तो नंबर किस फॉर्म में था, एक्स वाई के फॉर्म में था, x हमारा क्या निकला 6 और y हमारा क्या निकला है 2। देखिए, ठीक है, 62, दो जो है 6 जो है वो कितना है, वाई से 3 गुना है, दैट मीन्स कि 2 से 3 गुना। ये इक्वेशन हमारा सॉल्व हो गया। एक्स वाई नंबर कितना है मेरा 62 नंबर। ठीक है। अ बॉट ट्रेवल्स 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स, 18 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 3 आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो हमको ये फाइंड करना है कि स्टिल वाटर में बोट का जो है वो स्पीड क्या है, और स्ट्रीम का क्या स्पीड है, मतलब वो नदी या तालाब, नदी जो बह रही होगी उसका जो है वो क्या स्पीड होगा। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम तो पता है हमें कि जब नाव जो है वो धारा के सेम डायरेक्शन में जाए, स्ट्रीम के सेम डायरेक्शन में जाए, जैसे इधर यदि बह रही है नदी, तो ये जो है वो क्या कहलाता है डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, यदि बोट का स्पीड एक्स है और इसका वाई है, तो ये क्या हो जाता है, रिलेटिव स्पीड दोनों का एक्स प्लस वाई दोनों जुड़ जाता है। ठीक है। अब यदि अप स्ट्रीम हम लोगों को जाना है तो बोट का स्पीड एक्स है और नदी या स्ट्रीम का स्पीड जो है वाई है, तो क्या हो जाता है अप डायरेक्शन में एक्स माइनस वाई हो जाता है रिलेटिव स्पीड। ठीक है। तो बोट का स्पीड हमने क्या माना है एक्स, और स्ट्रीम का स्पीड हमने क्या माना है वाई। तो क्या हो जाता है हमारा कंडीशन, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो स्पीड जो है वो अप स्ट्रीम में, यहाँ पे क्या बोल रहा है डाउन स्ट्रीम में 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है तो 3 घंटे का समय लगता है। तो स्पीड डाउन स्ट्रीम में क्या है एक्स प्लस वाई, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है 30, और कितने घंटे में 3 घंटे में, तो कितना हो जाएगा स्पीड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। ये एक हो गया इक्वेशन। अब बोल रहा है कि जब अप स्ट्रीम जाए, अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 3। 3 घंटे लगते हैं 18 में जाने में, 3 6 18, क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अब जो है ये इक्वेशन 2 हो गया। तो दोनों इक्वेशन को एक जगह रखेंगे तो एलिमिनेशन मेथड से आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अब दोनों को जो है क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 16। तो y इज इक्वल टू कितना निकला 8 किलोमीटर पर आवर। अब जब 8 किलोमीटर पर आवर निकला तो इस y के वैल्यू को यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 8 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। तो इतना ही जो है वो हमारा है, और कंप्लीट इसके थ्रू जो है वो हमारा जो है चैप्टर जो है रिवाइज हो गया है। ओके, थैंक यू। प्लीज़ इस क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करें और खुद से बनाने की कोशिश करें। और यदि थोड़ा भी कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो प्रीवियस जो है वो रिवीजन के जो क्लासेस हमने दिए हैं, ज़्यादा नहीं 25 to 30 मिनट्स के हैं, उसे जा कर के देख लें। ओके, थैंक यू।